65 ईयर के एक मेल पेशेंट हमारे पास आए और इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनको नेक में बहुत ही सीवियर पेन था और ये पेन इनको काफ़ी लंबे टाइम से था और पेन जो है इनके हेड तक रेडिएट कर रहा था। नेक की मूवमेंट भी इनकी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। गर्दन को दोनों तरफ घुमाने में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता था और ये पेन इनको रात को सोते समय भी रहता था। तो ये हमें 1 से 1.5 साल पहले भी दिखाने आए थे और तब हमने इनको कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किए थे, लेकिन इन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराए, सिर्फ 15 डेज़ की मेडिसिन लेके। उसके बाद ये कभी ऑर्थो के डॉक्टर को दिखाते रहे, कभी फिजिशियन को दिखाते रहे और कभी फिजियोथेरेपी करा के और कभी केमिस्ट से जो है नॉर्मल पेन किलर लेके जो है अपना काम चलाते रहे। तो अब जब इनकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो ये हमारे पास दोबारा आए हैं। तो अब आप इनके एमआरआई में देख सकते हैं कि इनके एमआरआई में सर्वाइकल स्पाइन पे मल्टीपल लेवल पे डिस्क की प्रॉब्लम है और साथ ही जो C1 C2 जॉइंट होता है उसमें से एक जॉइंट का फ्लूइड निकल के और वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है। तो पहले तो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई ट्यूमर है, लेकिन एक्चुअल में जॉइंट का फ्लूइड है जो कि अंदर की तरफ ग्रो कर गया है और ये स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो कंप्रेस कर रहा है। और साथ ही आप इनके सीटी स्कैन में देख सकते हैं कि सीटी स्कैन में इनका जो C1 C2 जॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। उसके बीच की जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो गई है और जॉइंट की जो दोनों सरफेस है वो आपस में जो है टच कर रही हैं। इसी की वजह से इनको इतना ज़्यादा पेन था और नेक के मूवमेंट में इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। साथ ही इनके ब्लड टेस्ट में जो एंटी-सीसीपी है वो पॉजिटिव था, आरए फैक्टर पॉजिटिव था और एएनए पॉजिटिव था। तो एक्चुअल में इनको जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। अब ये अगर ये पहले ही टेस्ट करा लेते और इनकी पहले ही जो है आर्थराइटिस की दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती तो अब इनकी ये कंडीशन नहीं होती। एनीवे तो अब हमने इनको आर्थराइटिस की दवाइयाँ दी हैं और अगर इनका पेन ठीक नहीं होता तो फिर इनको अल्टीमेटली जो है ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा और सिर्फ अब ऑपरेशन से ही पेन ठीक होगा, अगर मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक जॉइंट की प्रॉब्लम होती है जो कि सबसे कॉमन स्पाइन में सीवी जंक्शन को अफेक्ट करती है और धीरे धीरे फिर जो है नी के जॉइंट को, हिप के जॉइंट को और बाकी जॉइंट्स को भी अफेक्ट करने लगती है। तो आर्थराइटिस में जो हम मेडिसिन देते हैं ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है और इनफैक्ट कई बार लाइफ लॉन्ग भी देनी होती है, क्योंकि आर्थराइटिस एक ब्लड में जो है फैक्टर्स की वजह से जो है जॉइंट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो इसीलिए जो हमें इसमें मेडिसिन जो है वो काफ़ी लंबी देनी होती है और इन मेडिसिन को कंट्रोल्ड वे में अगर हम पेशेंट को दें तो इनके कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इनफैक्ट पेशेंट की और जो मल्टीपल प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी बेटर हो जाती हैं। तो आप जो है अगर किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उनकी सलाह ज़रूर मानें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़े ना और टाइमली जो है उसमें एक्शन लिया जा सके। धन्यवाद।